ओके। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले एनटीए ने नीट यूजी 2023 के एडमिट कार्ड को रिलीज किया है ना। और इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको नीट यूजी का एडमिट कार्ड जो है वो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके निकालना होगा। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे आपको एग्जामिनेशन वाले दिन या उससे एक दिन पहले क्या करना और क्या नहीं करना है। डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको एग्जामिनेशन के दिन क्या फॉलो करने हैं और एडमिट कार्ड को किस तरह से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में इस तरह से जाते हैं। सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ में। एप्लीकेशन नंबर हम डालते हैं जो 2304 से स्टार्ट हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ हम डालते हैं जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है और सिक्योरिटी पिन डालते हैं, तो उस हिसाब से हमारा एडमिट कार्ड है वो जनरेट होता है और वो इस तरह से दिखता है। सबसे पहले रोल नंबर दिख रहा है, इसमें एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, कैंडिडेट का नाम दिख रहा है, फादर्स नेम दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, कैटेगरी दिख रही है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिख रही है, पर्सन विद डिसेबिलिटी दिख रही है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिख रही है अगर कोई है तो। उसके साथ में आपका बारकोड दिख रहा है, बारकोड में आपका रोल नंबर पब्लिश है और कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं और इस तरह का फोटोग्राफ है। ठीक है, मीडियम आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, एग्जामिनेशन की डेट मेंशन है, रिपोर्टिंग टाइम जो है इस बच्चे के हिसाब से इसका 11 बजे का है, आपका अलग भी हो सकता है। गेट क्लोजिंग का टाइम 1:30 बजे का है, वो सबके लिए कॉमन है। 1:30 बजे के बाद आपको किसी भी सूरत में एंट्री नहीं दी जाएगी। 2 बजे से 5:20 तक आपको एग्जामिनेशन चलेगा और यहाँ पर आपका टेस्ट सेंटर का नंबर, टेस्ट सेंटर का नेम और उसका एड्रेस दिया हुआ है। इसके बाद में आपको जो फोटो यहाँ पर चिपकाना है वो जैसा ऊपर आपने फोटो देखा है वैसा कि वैसा ही सिमिलर फोटो चिपकाना है। ये फोटो आपने जब आपने फॉर्म भरा था तभी भी आपने अपलोड किया था, मतलब सेम फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको यहाँ पर इम्प्रिंट करना है। किसी भी अच्छे इंक पैड से आप लें और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आप इम्प्रिंट कर दें। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट के सिग्नेचर जो है वो भी यहाँ पर आपको नहीं करने हैं। ये वाले जो सिग्नेचर हैं वो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ फोटो चिपकाना है, थंब इम्प्रेशन इम्प्लीमेंट करना है जो लेफ्ट हैंड का है, लेकिन सिग्नेचर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। उसके बाद का जो दूसरे नंबर का पेज है वो आपका पोस्ट कार्ड साइज का परफॉर्मा है। उसमें आपको पोस्ट कार्ड साइज का परफॉर्मा के साथ में पोस्ट कार्ड साइज जो 4x6 का है वो आपको चिपकाना है। इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपको आधे कागज के ऊपर और आधे फोटो के ऊपर साइन करने हैं इन्विजिलेटर के सामने। सिमिलर वे में इन्विजिलेटर भी आपको साइन करेगा और ये वाला जो पोर्शन है कैंडिडेट सिग्नेचर वाला, यहाँ पर इन्विजिलेटर के सामने कैंडिडेट को साइन करना है। और ये दोनों के दोनों पेज आपको साथ में लेकर के जाने हैं। अगर आप ये दोनों पेजेस साथ में नहीं ले जाते हैं, पेज नंबर 1 जो एडमिट कार्ड है, पेज नंबर 2 जो पोस्ट कार्ड साइज का परफॉर्मा है, वो अगर आप साथ में नहीं लेकर के जाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम कवर अप कर रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर पे हमको करने हैं, कौन एक दिन पहले हमको क्या प्रिपरेशन करनी है, एग्जामिनेशन के दिन हमको क्या कैरी ऑन करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमको एग्जामिनेशन हॉल में यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपको सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी और आपको वहां पर कोई जो स्टाफ है वो मेटल डिटेक्टर से चेक करेगा कि आप कोई ऐसी चीज नहीं ले जा रहे हैं जिससे एग्जामिनेशन की सेंसिटिव पे कोई खतरा आए। मतलब कि उसके अंदर आएंगे बिट ऑफ पेपर, टेक्सचुअल मटेरियल, पेन, पेपर, प्लास्टिक पाउचेस, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन, स्कैनर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जैसे कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये सब आपको नहीं लेकर के जानी है। उस तरह की आपका वाटर वॉलेट है, गॉगल्स है, हैंडबैग्स हैं, बेल्ट है, कैप है, किसी तरह की वॉच है, रिस्ट वॉच है, ब्रेसलेट है, कैमरा है, ऑर्नामेंट्स है, मेटेलिक आइटम्स है, ये भी सब आपको नहीं ले जाने हैं। वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं लेकिन फूड आइटम्स ओपन और पैक्ड हैं वो आप नहीं ले जा सकते। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसी प्रकार की माइक्रोचिप है, कैमरा है, ब्लूटूथ है, ये भी आपको नहीं लेकर के जानी है। ठीक है, चूंकि सेंटर पे किसी भी तरह की आपकी आर्टिकल्स और बिलोंगिंग्स को रखने की कोई सुविधा नहीं होती है, तो किसी भी तरह के आइटम जो भी मैंने आपको बताए हैं ऊपर वो आपको कैरी ऑन नहीं करने हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं
जो कस्टमरी और कल्चरल और रिलीजियस ड्रेस पहन करके जाएंगे एग्जामिनेशन में, वो उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन भी किया है। तो उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि वो 2 घंटे पहले, लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले पहुंचे। मतलब कि आप 1:30 बजे का जो रिपोर्टिंग टाइम है लास्ट का, उससे पहले मतलब 11:30 से 12 बजे के बीच में वहां पर रिपोर्ट हो जाए, ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से फिस्किंग हो और एग्जामिनेशन की सेंसिटिव बरकरार रहे। अगर इस स्क्रीनिंग में आपके पास ऐसी कोई चीज पाई जाती है जो एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बैड आइटम में आती है, तो उस समय पे आपसे वो चीज उतरवा दी जाएगी। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ड्रेस कोड का ही बात मैं बताऊं, ड्रेस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल में कई बार हमने देखा है कि बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है कि आप ये क्यों पहन कर आ गए, आप ये क्या पहन करके आ गए। तो स्टाफ जो फ्रिस्किंग करता है वो बहुत ज्यादा लर्नेड या नॉलेजेबल नहीं होता है, तो वहां पर मेनली गार्ड्स होते हैं और उस तरह के होते हैं जो फ्रिस्किंग को चेक करते हैं। कई सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर किया जाता है स्कूल्स में, तो वो फिर बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देते और उस समय फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आपको कोई भी लाइट कलर के क्लॉथ पहनने हैं। बॉय और गर्ल में सबसे अच्छा जो ड्रेस है मैं मानता हूँ ड्रेस कोड के हिसाब से, वो है गोल गले की टी शर्ट और नीचे लोअर। लड़कियां सलवार कुर्ता पहन सकती हैं, लेकिन हाफ आस्तीन की हो। लॉन्ग आस्तीन वाली सलवार कुर्ता या लॉन्ग आस्तीन वाली शर्ट्स परमिटेबल नहीं है। अगर कोई कस्टमरी ड्रेस पहन करके आ रहा है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि उसको 12:30 बजे से पहले पहले पहुंचना है, ताकि उसकी प्रॉपर तरीके से फ्रिस्किंग हो पाए। स्लीपर्स और सैंडल्स लो हील्स के हैं, उसको परमिट कर दिया गया है, लेकिन शूज जो है वो परमिटेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह की अगर कोई बच्चे के साथ में कोई मिस हो गई है, किसी के प्लास्टर बन गया है या कोई भी कारण हो, तो उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट को पहले से रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उसका काम चलेगा। ठीक है, एनटीए ने पिछले 2 सालों से जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए फीमेल स्टाफ ही फ्रिस्किंग के लिए रखा हुआ है। तो एक क्लोजर के अंदर ये फीमेल स्टाफ उनकी फ्रिस्किंग करेगा, कोई जेंट्स उसके लिए नहीं करेगा। तो उस चीज का भी फीमेल कैंडिडेट ध्यान रखें। ठीक है, और उसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जो चेकिंग है वो फीमेल कैंडिडेट की जो फीमेल स्टाफ है वही करेंगे। उसके बाद में अब रोल आता है पेरेंट्स और गार्जियन का। पेरेंट्स और गार्जियन जो भी दूसरे शहरों में सेंटर आए हैं उनके साथ में पेरेंट्स और गार्जियन जा रहे हैं, तो उनको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप सेंटर पे किसी भी हालत में 1 बजे से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 1:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है। उसके लिए आप अपना ट्रैफिक की जो कंडीशन है उसको देखें कि वहां पर कोई जाम वाम नहीं लग जाता हो। लोकेशन है जो सेंटर्स का उसको देखें, और आजकल वेदर भी काफी हद तक चेंज हो रहा है, तो उसको भी देखें, कहीं तेज बारिश हो जाए कुछ हो जाए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा पहले निकलिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन बच्चे को बोलिएगा कि एग्जामिनेशन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो उसको पूरी तरह से फॉलो करे, कोई अनफेयर मीन्स एक्टिविटीज के अंतर्गत इन्वॉल्व नहीं हो। और उसको अगर ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर बच्चा अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है, तो वो तुरंत इन्विजिलेटर को बताए, आपस में कोई डिस्कशन न करें। आपको जो कैरी ऑन करना है साथ में बच्चे के साथ में, या बच्चे को कैरी ऑन करना है, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ उस पे लगा हुआ हो, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो अटेंडेंस शीट के ऊपर चिपका हो। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपके साथ में होना चाहिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्कूल का एक कार्ड है। आप कोई भी चीज को उठा सकते हैं, उसमें साथ में अपने साथ में ले जा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके साथ है, अगर एप्लीकेबल, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है, वो साइड का जो फोटोग्राफ है 4x6 का, वो आपको सेकंड नंबर के पेज का जो परफॉर्मा दिया हुआ है वो आपको यूज करना है। अगर आप ये चीजों को साथ में नहीं लाते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि ये एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ये आपको मैंडेटरीली कैरी करने हैं। कोई भी बेड आइटम आपको साथ में नहीं लाना है। जो फ्रिस्किंग स्टाफ आपका कर रहा है उसके साथ में आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करना है। एग्जामिनेशन को स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपको रिपोर्ट करना है, ताकि आपकी कंपलसरी फिजिकल फ्रिस्किंग हो जाए। कस्टमरी ड्रेस आप अगर पहन रहे हैं, तो आपको 12:30 बजे से पहले पहले वहां पर रिपोर्ट करना है। आपका वार्ड है, आपका बच्चा है, वो किसी भी तरह से अनवांटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी एंटी क्रिमिनल एक्शन ले सकता है।
ठीक है। तो इस चीज का फिर मैं वापस बता दूं कि ये कई सारे बच्चों के साथ में होता है कि वो 1:30 बजे के बाद पहुंचते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको 1:30 बजे के बाद किसी भी सूरत में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप किसी भी हालत में 1 बजे से पहले पहले सेंटर पर रिपोर्ट कर दें। इसके लिए आप उसी हिसाब से टाइम से निकलिए। अगर आप बाहर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि एक दिन पहले उस जगह पे पहुंचे और उस सेंटर से जहां पर भी आप रुक रहे हैं वहां की लोकेशन, डिस्टेंस और ट्रैफिक की कंडीशन देखें, कितना समय लगता है, क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ये सब चीजें देखते हैं। और इस तरह से आप लेट नहीं हो। एग्जामिनेशन का जो है, अब हम आ रहे हैं मेन बात पे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या करना है। 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन का सेंटर खुल जाएगा, वहां से बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। मतलब 11:30 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 1:30 बजे तक ये चलेगी। 1:30 बजे के बाद में किसी भी कैंडिडेट को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के साथ में कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं 2 बजे से 5 बजे तक, 5:20 तक ये एग्जामिनेशन चलेगा। 3 घंटे 20 मिनट का ये एग्जामिनेशन है। लास्ट एंट्री जो है वो आपकी 1:30 बजे की है। एग्जामिनेशन के अंदर आप 1:15 से जाना शुरू कर सकते हैं, मतलब हॉल के अंदर। अनाउंसमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन आपको इन्विजिलेटर देगा और चेक भी करेगा इन्विजिलेटर आपके एडमिट कार्ड को 1:30 बजे से 1:45 पे। अब आती है यहाँ पर मेन बात। मेन बात क्या, कि कई जगह पे इन्विजिलेटर 2 बजे से ही आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं। तो आपको 1:45 जैसे ही हो जाए उस समय पे आपको इन्विजिलेटर को पोलाइटली बोलना है, हार्शली नहीं, कि एनटीए के अकॉर्डिंगली 1:45 पे दिस टेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू करना है आपको। ठीक है। इस चीज को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कई सारे बच्चों को 2 बजे पेपर पीछे के सालों में दिए हैं एनटीए ने, तो आपको उनको बताना है कि 1:45 पे इन्विजिलेटर को, कि मेरे को जो एनटीए की गाइडलाइंस है उसके अनुसार 1:45 पे आपको पेपर देना है। और 1:50 से आप उसमें पर्टिकुलर्स लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट बुकलेट को खोलना नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, टेस्ट बुकलेट को आपको 2 बजे ही खोलना है। टेस्ट बुकलेट को आपको खोलना नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर्स भर सकते हैं। और टेस्ट कमेंस होगा 2 बजे से और 5:20 पे ये पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में होता है, जब भी इन्विजिलेटर या जो भी आ रहे हैं, वो आपके पास जो भी वैलिड एडमिट कार्ड है वो आपको दिखाना है उसको। दिखाना भी चाहिए। और उसके बाद में जो ओरिजिनल आईडी है वो भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको दिखाना है। रोल नंबर जहां पर आपका है, जो सीट पे है वहीं पर ही आपको बैठना है। दूसरी कोई जगह खाली है, उसके नीचे पंखा लगा हुआ है या उसकी टेबल थोड़ी ज्यादा आपको अच्छी लग रही है, उस पर जाकर के आप बैठ गए, तो ये भी नहीं करना है आपको। जो डेजिग्नेटेड टेबल या जो भी सीट है उसी पे ही बैठना है, उसी रूम में बैठना है। अगर कहीं भी आप दूसरी जगह बैठे हुए पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेटर कैंसिल भी हो सकता है। एग्जामिनेशन के दौरान आपका इन्विजिलेटर एडमिट कार्ड चेक करेगा और आइडेंटिटी उससे जिनाइनेस मानेगा, और उसके बाद में इन्विजिलेटर अपने साइन आंसर शीट पे और अटेंडेंस शीट पे भी करेगा। ठीक है। 1:30 बजे के बाद जैसे मैंने बताया आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। अब आपको लेकर के क्या क्या चीजें जाननी है। सबसे पहले प्रिंटेड जो है एडमिट कार्ड की कॉपी, जो एनटीए की वेबसाइट से आपने डाउनलोड की है, और उसके ऊपर आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। एक और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लेना है और अटेंडेंस शीट के ऊपर उसमें चिपकाना है। 4x6 का एक और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जिसका बैकग्राउंड आपका लाइट हो, वो भी एडमिट कार्ड पे आपके साथ में लेकर जाना है, जिसको आपको सेकंड नंबर के पेज पे चिपकाना है। ये सभी चीजें आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करनी है एग्जामिनेशन हॉल में। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है फोटो आईडी। फोटो आईडी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, और उसके अंदर आपका खुद का फोटो होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई स्कैन कॉपी नहीं चलेगी, कोई जीरोक्स कॉपी नहीं चलेगी। ओरिजिनल आपको पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, राशन कार्ड यूज कर सकते हैं, 12वीं क्लास का बोर्ड का एडमिट कार्ड यूज कर सकते हैं, या कोई अन्य गवर्नमेंट द्वारा आईडी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप साथ में ले जा सकते हैं। कोई भी जो बेयर्ड आइटम मैंने बताए थे वो आपके साथ में नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी चीज आप साथ में लेकर जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। तो उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान से आपको रखना है। ठीक है। उसके बाद में जब तक आपका एग्जामिनेशन शुरू हुआ है और जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको उसी एग्जामिनेशन रूम या हॉल में बैठना है। और जब तक आप अपनी ओएमआर शीट्स
एडमिट कार्ड और बाकी सब चीजें हैं वो इन्विजिलेटर को नहीं दे देते हैं, तब तक आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जाना है। स्मोकिंग आपको आसपास में या एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं करनी है। टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीजें आपको नहीं ले जाना है। हाँ, जो बच्चे डायबिटिक से सफरिंग हैं उनको ईटेबल्स वो साथ में ले जा सकते हैं, शुगर टेबलेट साथ में ले जा सकते हैं, वाटर बॉटल साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन पैक्ड फूड जैसे चॉकलेट, कैंडी और सैंडविच हैं वो आपको कैरी ऑन नहीं करने हैं। टेस्ट जो है एग्जैक्टली उसी समय पे स्टार्ट हो जाएगा और उसका अनाउंसमेंट आपका इन्विजिलेटर करेगा। ठीक है, उस चीज का मैंने आपको वापस बोला है कि आपको इन्विजिलेटर को बताना है कि हमारा जब आधा घंटा रह जाए तब आप हमको बताइए कि आधा घंटा रह गया है, और ये सब चीजें आपको पोलाइटली बोलना है उनको, कोई हार्शली या आपको इम्पेरेटिव वे में नहीं बोलना है। बहुत ही पोलाइटली वे में इन्विजिलेटर को आप बोलेंगे तो इन्विजिलेटर आपको बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। इंस्ट्रक्शन जो इन्विजिलेटर बता रहा है उसको आपको ठीक से सुनना है और उसको पूरी तरह से अमल में लाना है। जैसे ही एग्जामिनेशन की बिगनिंग होती है, बेल बजती है, हाफ टाइम की बेल बजती है, और क्लोजिंग टाइम से भी पहले वो लोग आपको बताते हैं कि इतना समय रह गया है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट होता है अटेंडेंस शीट पे साइन करना। एक, जब आपके अटेंडेंस शीट पे साइन होते हैं जब आपका एग्जामिनेशन शुरू होता है, ठीक है, और दूसरे समय जब आप आंसर शीट को हैंड ओवर करते हैं इन्विजिलेटर को, तभी भी आपका जो साइन करना होता है, थंब इम्प्रेशन लगाना होता है, वो दोनों चीजें ओएमआर पे और अटेंडेंस शीट पे करना होता है। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि टेस्ट बुकलेट को भी आप बहुत ध्यान से देखें कि टेस्ट बुकलेट में ऊपर जितने पन्ने लिखे हुए हैं वो उतने के उतने ही हैं, और उसके बाद में कोई ऐसा पन्ना है जो मिस नहीं है या मिस प्रिंटेड है तो वो भी तुरंत आपको इन्विजिलेटर को बताना है, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तुरंत उसका निराकरण भी हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एनटीए ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको आपको पालना करनी है। उसके बाद में किसी भी बच्चे को अनफेयर मीन्स जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर कोई भी इस तरह की आइटम्स आप ले जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। दूसरे किसी की जगह पे आपको एग्जामिनेशन में बैठना नहीं है और दूसरे किसी को बिठाना भी नहीं है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज आप करते हैं तो इसको क्रिमिनल इम्पीचमेंट के अंतर्गत माना जाता है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में किसी बच्चे को आपको असिस्टेंट नहीं करना है नकल कराने में या किसी चीज में, उसको भी आपको ध्यान रखना है। किसी को आंसर नहीं बताना है, कि आंसर शीट को आपको टीयरिंग नहीं करना है, किसी पेज को आपको निकाल करके किसी और को नहीं देना है। किसी बच्चे से भी आपको कांटेक्ट नहीं करना है जो आपके आसपास है, भले ही वो आपका दोस्त है। अगर किसी से आपको बात करनी है तो वहां पर जो इन्विजिलेटर होते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे ही बात करनी है और उनको ही अपनी प्रॉब्लम बतानी है। ओरिजिनल ओएमआर, ऑफिस कॉपी ओएमआर, आंसर शीट, ये दोनों की दोनों चीजें आपको इन्विजिलेटर को ही देनी है। अगर आप इसको अपने साथ में लेकर के आ जाते हैं तो इसमें इसके लिए अनफेयर मीन्स का ये भी प्रावधान माना जाता है, और उसमें भी आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है और क्रिमिनल इम्पीचमेंट भी आ सकता है। ठीक है, एडमिट कार्ड को भी आपको इन्विजिलेटर को ही देना है। क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाता है तो आपको उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी ऑफिशियल को या इन्विजिलेटर को आपको कोई धमकी देने या उस तरह की चीजों करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल जो है अटेम्प्ट वो आपको वहां पर नहीं करना है, मैनिपुलेशन भी नहीं करना है। एडमिट कार्ड पे फोटो जो है वो आपको खुद को अपनी ही लगानी है। फोर्सफुल एंट्री नहीं करनी है, एग्जिट नहीं करनी है, वहां पर पोलाइटली हर चीज को डील करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको कैरी ऑन नहीं करनी है। रॉन्ग या मोर फोटोग्राफ आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे, एडमिट कार्ड पे या परफॉर्मा पे आपको अपलोड नहीं करना है, नहीं लगाना है। आंसर शीट पे जानबूझ करके या ऑलिबरेटिंग करके आपको ओएमआर शीट या आंसर शीट के ऊपर कुछ नहीं करना है। जब आप ओएमआर शीट को रख रहे हैं तो उसके ऊपर आपको रोल नंबर बहुत ध्यान से बनना है, टेस्ट बुकलेट बहुत ध्यान से बनना है, अपना नाम बहुत ध्यान से बनना है, फादर्स नेम बहुत ध्यान से बनना है, मदर्स नेम बहुत ध्यान से बनना है, ओन सिग्नेचर अपना खुद का सिग्नेचर बहुत अच्छे से करना है, और लेफ्ट का थंब इम्प्रेशन भी उस पर लगाना होता है, वो भी आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने इस वीडियो को देखा, थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को आप फॉरवर्ड और शेयर करिए जो भी आपके कंसर्न फ्रेंड्स या क्लासमेट हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, बिकॉज यू आर बेस्ट।